राधे राधे दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपको यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए श्रीधाम वृंदावन लेकर चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन में हम आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां बाबा नीम करौली जी का मंदिर है और समाधि स्थल है। श्रीधाम वृंदावन में आप यमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे तो आपको पानी गांव पार्किंग में गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा। फिर यहां से आप परिक्रमा मार्ग की ओर चलेंगे। परिक्रमा मार्ग पर एक चौराहे पर पहुंचने के साथ आपको लेफ्ट हैंड पर टर्न होना है और लेफ्ट हैंड पर टर्न होने के साथ आप सीधे अटल्ला चौंगी की ओर चलेंगे। यह श्रीधाम वृंदावन में जो बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, यह स्थान अटल्ला चौंगी से 500 मीटर पहले है। यदि आप अटल्ला चौंगी के रास्ते से आएंगे तो भी आप बाबा नीम करौली के दरबार आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां एक परम महान संत का प्राचीन समाधि स्थल है। समाधि स्थल के अलावा वहां पर हनुमान जी का मंदिर है और जिनका नाम है बाबा श्री नीम करौली जी महाराज। बाबा नीम करौली जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा की बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी। बाबा बाल्यावस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर बाबा ने गुजरात के बावड़िया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहां लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। बावड़िया में बाबा ने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि बाबा ने इस स्थान पर तपस्या करने के साथ अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। बाबा नीम करौली जी के आश्रम जो श्रीधाम वृंदावन में है, वह दिसंबर माह में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक व शाम को 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक कपाट खुलते हैं। तो वहीं गर्मियों में अप्रैल माह से सुबह 6:30 बजे व दोपहर में 12 बजे कपाट बंद होते हैं। तो वहीं शाम में 4 बजे से 8 बजे तक कपाट खुलने की अवधि रहती है। और यहाँ पर बाबा के दरबार में आप आएँ तो यहाँ पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। आश्रम में रहने के लिए कमरे भी हैं और आपको यदि कमरा चाहिए तो आपको कमरा पहले ऑनलाइन बुक कराना होगा। यहाँ पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम हैं। तो वहीं बाबा की समाधि के अलावा यहाँ पर एक बाबा की कुटिया भी है, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा भजन सिमरन किया जाता है। बाबा नीम करौली आश्रम में इस तरीके से मंदिर का मुख्य द्वार है। और आप परिक्रमा मार्ग से यमुना एक्सप्रेसवे से आप आएंगे तो आप परिक्रमा मार्ग से दूरी तय करते हुए भी बाबा नीम करौली आश्रम के लिए आप पहुंच सकते हैं। और वहीं आपको बाबा नीम करौली आश्रम के आसपास खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम है। तो वहीं आप अटल्ला चौंगी वाले रास्ते से आएंगे बाबा नीम करौली के दरबार, तो यह रास्ता बाबा नीम करौली के लिए और वृंदावन का एक प्रमुख चौराहा है अटल्ला चौंगी। अटल्ला चौंगी से आप नीम करौली आश्रम के लिए भी आप दूरी तय कर सकते हैं। बाबा नीम करौली जी के दरबार में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर मिलेगा। और यहाँ पर दर्शन करने के साथ में आप बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा कंबल ओढ़े हुए बाबा का छवि चित्र लगा हुआ है बाबा नीम करौली आश्रम श्रीधाम वृंदावन में। और बाबा नीम करौली जी के दरबार में इस तरीके से श्रद्धालुओं द्वारा आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो वहीं हनुमान जी से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। मंगल शनिवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं की खासा तांता लगता है। बाबा नीम करौली के दरबार में इस तरीके से हनुमान जी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं गुलाबों की माला धारण किए हुए हैं, हाथ में पर्वत उठाए हुए हैं, तो वहीं साथ में प्रभु की गदा है। एक अलौकिक दर्शन बाबा नीम करौली जी के आश्रम में श्रीधाम वृंदावन में। बाबा नीम करौली जी के दरबार में यहाँ पर एक सत्संग भवन है और सत्संग भवन में बाबा के तरीके से छवि चित्र अंकित हैं। बाबा प्रसन्न मुद्रा में यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं।
नीम करौली आश्रम में प्रभु राम, लक्ष्मण, माँ जानकी व हनुमान जी विराजमान हैं। ये सत्संग भवन में मंदिर है। आप यदि नीम करौली बाबा के आश्रम में आएँ तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। यह श्री बाबा नीम करौली जी की कुटिया है। यहाँ पर बाबा के द्वारा भजन सिमरन किया जाता है। इस तरीके से बाबा की कुटिया में श्रद्धालुओं के द्वारा चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है, जो कुटिया है इस तरीके से ये साउंड प्रूफ है, जो कि यहाँ पर भजन करने के दौरान बाहर का नज़ारा कुछ पता नहीं लगता है कि बाबा की कुटिया में आप कहाँ बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में बाबा के दर्शन करने के साथ आप सिमरन कर रहे हैं प्रभु का। बाबा नीम करौली जी के आश्रम में एक अनमोल संग्रह है। इस अनमोल संग्रह में बाल तपस्या, बाबा के जन्म, बाल जीवन से लेकर तपस्या तक अलग अलग तरीके से यहाँ पर अनमोल संग्रह है बाबा का। और ये भक्ति और प्रेम का मंदिर, गरीबों की सेवा सहित तमाम बाबा से जुड़ी जीवन की यहाँ पर सामग्री है, उसको अनमोल संग्रह में सजो कर रखा गया है। मोह माया व साधना व चमत्कार और अनन्य दर्शन सहित तमाम छवि चित्र, महासमाधि आदि सहित तमाम यहाँ पर अनमोल चीज़ों को बाबा के आश्रम में सजो कर रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पर एक बाबा का कंबल भी रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से बाबा नीम करौली जी के आश्रम में इस तरीके से अलग अलग मुद्राओं में बाबा के छवि चित्र अंकित हैं। और आप जब भी आएँ तो आप हनुमान जी मंदिर के दर्शन करेंगे, समाधि स्थल की ओर मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बाबा के अलग अलग छवि चित्र अंकित हैं। और जैसे आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, इस ठीक सामने ही समाधि स्थल है। तरीके से बाबा नीम करौली जी के दरबार में श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन का आनंद लिया जा रहा है। समाधि स्थल पर बाबा मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं श्रद्धालुओं को। ये नीम करौली आश्रम श्रीधाम वृंदावन का एक अलौकिक नज़ारा है।